आज हम लोग, मेरा नाम हुआ प्रभात रंजन और हम टीचिंग एक्सपीरियंस हमारा 25 इयर्स है। 25-26 इयर्स। 8 से 9 साल हमने आकाश में उड़ीसा में पढ़ाया था और अभी नाउ वर्किंग एट ट्रिनिटी ग्लोबल स्कूल। सो नाउ वी आर स्टार्ट the mathematical tools related to the physics involving in physics। और इसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें मैथमेटिक्स का फिजिक्स में यूज आता है। तो हम तो पहले ये कहेंगे कि आज के डेट में जब जैसे नीट और आईआईटी का एग्ज़ाम है, ऐसे एग्ज़ामिनेशन में कैलकुलेटिव पावर बहुत ही मायने रखता है। कैलकुलेशन जितना फास्ट होगा उतना ही आपका क्या होगा, अपने मतलब एम की तरफ आप क्लोज होइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फास्ट कैलकुलेशन, हाउ टू इम्प्रूव द फास्ट कैलकुलेशन। दिस फास्ट कैलकुलेशन इम्प्रूव्ड बाय द मैथमेटिक्स। जितना आप मैथमेटिक्स में साउंड होइएगा, कैलकुलेशन में स्मार्ट होइएगा, उतना ही स्पीडली न्यूमेरिकल क्या होगा, सॉल्व होगा और आप सक्सेस की तरफ आप शिफ्ट कीजिएगा। तो मैथमेटिक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है और हम तो कहेंगे कि मैथमेटिक्स का हर चीज़ यूज होता है कैलकुलेशन में। एक एक चीज़ एप्लीकेशन जो आपको 9th 8th ये सब चीज़ों जो पढ़ा होगा आपने, उसका एप्लीकेशंस होता है। और कैलकुलेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का तो वेव फंक्शन में बहुत वाइड रेंज में यूज होता है। और आगे आप देखिएगा कैलकुलस का वाइटल रोल होता है, वेक्टर का वाइटल रोल होता है, क्योंकि बिना कैलकुलस और वेक्टर का आप स्मार्ट बन ही नहीं सकते, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इंगेज हो जाता है जिसमें कैलकुलस लग जाता है। तो कैलकुलस और वेक्टर बहुत ही बेसिक टूल्स है ये फिजिक्स को ऑपरेट करने के लिए। उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, स्ट्रेट लाइन क्या होगा, फंक्शन में सर्किल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा इक्वेशन होगा जो सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा इक्वेशन होगा जो एलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा और वो एलिप्टिकल पाथ में जा रहा है, तो हम उसका एलिप्स का इक्वेशन को हमको समझना होगा कि कौन सा इक्वेशन एलिप्स बता रहा है, कौन हाइपरबोला का कंसेप्ट दे रहा है। तो ऐसे ईच एंड एवरी सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, वेक्टर हो गया, कैलकुलस हो गया, ये सभी का इम्पोर्टेंस है। और हम तो कहते हैं, हमारा जहाँ मानना है कि आप यदि पहले पढ़ लेते हैं ये सब चीज़ें, तो आगे आपको फिजिक्स पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा, कैलकुलेशन सॉल्व करने में चीज़ों को आप ज़्यादा बेटर ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे और आपका कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो लगेगा कि नहीं बना पाएंगे। सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे और इजीली हैंडल कर पाइएगा। तो नाउ हम लोग जो स्टार्ट यहाँ पर आज करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स। फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स का टूल्स होता है, क्या क्या चीज़ें यूज आता है। आप लोग तो 10th 9th 8th में आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे, बट हम रिकैप करना चाहते हैं, आपको अपडेट करना चाहते हैं कि व्हाट आर द मैथमेटिकल थिंग्स विच आर यूज्ड इन फिजिक्स, जो अब की फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, जो कम्पिटिटिव माहौल में हम लोग जा रहे हैं। तो कम्पिटिटिव माहौल में जाने के पहले हम लोग को प्रिपेयर्ड होना होगा कि कौन कौन सी चीज़ों को यूज करेंगे। एक बार तो यहाँ पर हम देखेंगे और एक बार जब सब्जेक्ट मैटर जहाँ से डील करेंगे वहाँ पर भी हम लोग देखेंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जहाँ जहाँ असेंबलिंग करना होगा। तो सबसे पहले तो मैथमेटिकल टूल्स आपको हम बताएंगे यहाँ पे। मैथमेटिकल टूल्स में यहाँ पर हम लोग देखें, इस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल टूल्स
मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले हम लोग फंक्शन की तरफ चलेंगे। हमारा बेसिक अप्रोच होगा फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब चीज़ें का अप्रोच होगा। एक सिंपल कंसेप्ट फंक्शन का लेंगे कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज ए रूल्स ऑफ ऑपरेशन। फंक्शन एक रूल्स है। एक छोटा सा आइडिया फंक्शन का यहाँ लेंगे ताकि आप उसको हैंडल कर सकें। बाई, जैसे फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फंक्शन बाई इज इक्वल्स टू ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, बाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इसको कहते हैं एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसे हम कहेंगे एफ एक्स का फंक्शन है, एफ एक्स का ऑपरेटर है, यानी एक्स को एफ ऑपरेट करेगा। एफ रूल्स ऑफ ऑपरेटर है, रूल्स बताएगा हाउ एक्स कैन बी ड्राइव। एक्स कैसे हैंडल होगा, एक्स कैसे रूल्स से रिलेटेड होगा बाई के साथ, ये रूल्स को बताता है। एफ इंडिकेट्स द रूल्स बिटवीन बाई एंड एक्स, कैसा रिलेशन बाई और एक्स में है, इसी रूल्स को फंक्शन बताता है। तो फंक्शन इज ए रूल्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन से फंक्शन आता है। रिलेशन, चूँकि हम मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल्स तो हम नहीं जा पाएंगे, मैथमेटिक्स का जो चीज़ होगा वो वहाँ पर आप पढ़ेंगे। तो बाई बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है एफ इज ए रूल्स ऑफ ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है, एफ को हम ऑपरेटर कहते हैं। एफ क्या है? ऑपरेटर है। एफ ऑपरेटर है, यानी एफ ऑपरेटर है किसका? यानी एफ ऑपरेट एक्स। दैट इज हम कहेंगे दैट इज एफ ऑपरेट एक्स। एक्स को ऑपरेट करेगा। तो एक्स को ऑपरेट करेगा तो एक्स को कैसे ऑपरेट करेगा? तो कैसे ऑपरेट करेगा, इसके लिए हम लोग देखेंगे। बहुत सारा रूल्स हो सकता है ऑपरेशन का, एक ही रूल नहीं हो सकता है। कोई लिमिट नहीं है रूल्स का कि कितना ऑपरेशन हो सकता है, कितना रिलेशन हो सकता है, ये कोई लिमिट नहीं है। मतलब अनलिमिटेड ऑपरेशन रूल है, अनलिमिटेड ऑपरेशन रूल है। एक नया ढंग दे दीजिएगा तो वही एक अलग तरीके का ऑपरेशन हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं इसको बाई बराबर ऐसे कहते हैं, वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिएगा, एक्स वाई यहाँ रियल नंबर का एलिमेंट होगा। रियल नंबर का मतलब रियल प्लेन में हम जिसको प्लॉट कर सकते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर का एलिमेंट होगा। एलिमेंट होगा तो बाई बराबर एफ एक्स। अब इस एफ एक्स को हम ऐसे लिखें, 1 वाई डिवाइडेड बाई, हम 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स यहाँ पर आया है उसको स्क्वायर कर देते हैं और प्लस 4 लिखते हैं। तो ये एक रूल हो गया। दिस इज अ रूल ऑफ ऑपरेशन, यानी एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स को कैसे ऑपरेट कर रहा है, एक्स को एफ कैसे ऑपरेट कर रहा है? तो कहता है कि ऑपरेट कर रहा है 1 डिवाइडेड बाई जो एक्स है उसका स्क्वायर और प्लस 4। यानी कहने का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, एफ और आप इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें आपने डाल दिया, जैसे मान लेते हैं ये एक बॉक्स डाला हमने, तो बॉक्स डाला तो कहने का मतलब 1 बाई यहाँ बॉक्स हो जाएगा ऐसे, और इसका स्क्वायर और प्लस 4। देखिए जो यहाँ डाला है उसका 1 बाई, ये सब फिक्स रहेगा, 1 बाई यहाँ पर जो है उसका स्क्वायर प्लस समथिंग। यही आपका क्या है? यही आपको रूल्स ऑफ ऑपरेटर है। जैसे हम यदि इंटरेस्टेड हों कि एफ ऑफ 0 निकालें, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 यदि निकालना चाहेंगे तो 1 बाई 0 का स्क्वायर और प्लस 4, डेट इज 1 बाई 4, 1 बाई 4। देखिए f0 कितना आ गया? f0 आ गया 1 बाई 4। इसका मतलब है x के डिफरेंट रियल वैल्यूज डालें तो y भी डिफरेंट आएगा। इसका मतलब है x पर y डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड्स ऑन x। जैसे और भी आप कह सकते हैं एफ
एफ ऑफ -1 कह दें। एफ ऑफ -1 का मतलब होगा 1 डिवाइडेड बाई -1 अब इसका स्क्वायर और +4 बराबर 1/1 + 4 = 1/5। एफ ऑफ -1 एफ ऑफ +1 देखें तब भी वही चीज़ें आ रहा है। एफ ऑफ +1 देखिए और बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई +1 का स्क्वायर और +4 डेट इज इक्वल्स टू 1/1 + 4 डेट इज 1/5। यही क्या हुआ? एफ ऑफ -1 एफ ऑफ +1। एफ ऑफ -1 भी 1/5 आ रहा है, एफ ऑफ +1 भी। हो सकता है कि दो इनपुट के लिए x को इनपुट कहेंगे और y को क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। x इनपुट है और y क्या है? आउटपुट है। तो यानी इनपुट -1 डाला तो आउटपुट 1/5 आया, इनपुट +1 डाला तब भी 1/5 आया। अब यहाँ पर देखिए इनपुट यदि 0 डालते हैं तो आउटपुट 1/4 आता है, मतलब y की वैल्यूएशन 1/4 आता है। तो यदि x का डिफरेंट वैल्यू डालते हैं तो y का डिफरेंट वैल्यू मे और मे नॉट भी आ सकता है। मतलब -1 डाल रहे हैं तब आपको भी 1/5 आ रहा, तो दो अलग अलग इनपुट के लिए y सेम आ सकता है। दो अलग अलग x के वैल्यूएशन के लिए y का सेम वैल्यूएशन आ सकता है। बट x के सेम वैल्यूएशन के लिए x के सेम वैल्यू के लिए x का कोई वैल्यू ले तो y का एक वैल्यू आएगा। अलग अलग x की वैल्यू के लिए y का अलग अलग वैल्यू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट x मे बी डिफरेंट और मे बी सेम। तो देखिए जैसे -1 और +1 और इनपुट के लिए आप देखिए 1/5 और 1/5 आ रहा है। तो अब हम लोग देखें दूसरा, देखें जैसे दूसरा एक फंक्शन देखते हैं y इज इक्वल्स टू fx और fx बराबर x स्क्वायर और +1 x स्क्वायर +1। ये देखिए ये भी एक फंक्शन है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ इनपुट x है तो रूल्स बदल गया, रूल्स चेंज हो गया है। वो जो पहले वाला रूल्स नहीं है इसमें। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जो दे रहे हैं एफ ऑफ, ऐसे हम कहें एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो भी देंगे यहाँ पर उस ब्रैकेट का स्क्वायर होगा और प्लस क्या होगा? 1 होगा, ऐसे होगा। तो एफ ऑफ ब्रैकेट का स्क्वायर +1। तो ये इसका मतलब है कि एफ ऑफ 0 निकालें तो y एफ ऑफ 0 निकालना चाहते हैं तो एफ ऑफ 0 बराबर क्या होगा? इस ब्रैकेट में 0 आएगा का स्क्वायर +1 डेट इज 1। अब हम यहाँ पर देखें एफ ऑफ -1 एफ ऑफ -1 का स्क्वायर और +1 बराबर 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2। 1 + 1 इक्वल टू 2। अब देखिए एफ ऑफ +1 तो 1 का स्क्वायर +1 बराबर 1 + 1 बराबर 2। एफ ऑफ 2 निकालना चाहें एफ ऑफ 2 तो 2 का स्क्वायर और +1 बराबर 4 + 1 इज इक्वल्स टू 5। इस तरीके से डिफरेंट रियल एक्स डाल रहे हैं, डिफरेंट रियल एक्स डाल रहे हैं तो डिफरेंट वाई आपको मिल रहा है। इसी को कहते हैं फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन इज ए रूल्स ऑफ रिलेशन जो वाई को एक्स से रिलेट करता है। कौन सा रूल और रिलेशन है जो एक्स को वाई से रिलेट करता है?
तो ये रूल्स हो गया। अब हम लोग देखेंगे तो जब फंक्शन होगा तो क्या क्या चीज़ें होगा। फंक्शन होगा तो उसका कैरेक्टर देखेंगे कि फंक्शन का क्या कैरेक्टर होगा। तो अब हम लोग देखेंगे y इजकल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है तो x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x के वैल्यू को हम और क्या कहेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। x के वैल्यू को डोमेन ऑफ फंक्शन कहेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन। और y को कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। y को हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको हम कहेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, और इसको हम कहेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको रेंज ऑफ फंक्शन कहेंगे। तो कुछ रेंज देखते हैं हम लोग, जैसे रेंज और डोमेन देखते हैं। y इजकल टू सम डोमेन एंड रेंज। यहाँ पर हम कहेंगे सम डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू, जैसे x स्क्वायर माइनस 1, एक फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1। अब इसका डोमेन क्या होगा ये हम देखेंगे कि डोमेन क्या होगा। तो व्हाट इज द डोमेन, यानी x के वैल्यूएशन जिसके लिए y डिफाइन होगा, x के वे सारे वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन है, उसको डोमेन कहेंगे। तो डोमेन किसको कहेंगे, all those values of x for real values of x, domain all real values of x, all real values of x, real values of x for which f is defined, f or y is defined, is called domain. Of f। अब यहाँ पर हम लोग देखें डोमेन ऑफ f कह रहा है, तो डोमेन इसका क्या हो सकता है, x का क्या क्या डोमेन हो सकता है। तो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर इस फंक्शन के लिए कुछ भी डोमेन हो सकता है। x कह रहा है कि रियल नंबर का किसी भी एलिमेंट को हम कह सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r होगा, रियल नंबर का सभी एलिमेंट। और इसको लिखने का तरीका है कि x माइनस इन्फिनिटी से लेके, रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर, तो इसको कैसे और राइट कर सकते हैं, अब इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं। तो कहता है x की वैल्यूएशन
माइनस इन्फिनिटी से प्लस, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं कि x ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन प्लस इन्फिनिटी। ये तो रियल नंबर लाइन पर तो आप देखें कि x प्लस इन्फिनिटी, इसको ऐसे राइट करते हैं, इंटरवल मेथड कहते हैं इसको। x बिलोंग्स टू, उसको ऐसे लिखते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल कहलाता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल कहलाता है, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। इस इंटरवल को और ऐसे राइट कर सकते हैं, दिस बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ऐसे भी राइट कर सकते हैं। दोनों मेथड है राइटिंग ऑफ इंटरवल। ये चीज़ें और ये चीज़ें सभी एक ही चीज़ है, इसलिए डोमेन तो ये हो गया। व्हाट शुड बी द रेंज, तो रेंज क्या होगा, रेंज हमको देखना होगा कि रेंज क्या होगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज y बराबर है क्या, y इजकल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपका फंक्शन है। अब इसका रेंज हम देखना चाहते हैं, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कहता है कि रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो y प्लस वन शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल दैन 0। सो हम कहेंगे y शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल दैन माइनस 1। देखिए रेंज आ गया कि माइनस 1 से y क्या होगा, बड़ा होगा, माइनस 1 से छोटा नहीं होगा, माइनस 1 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब अब इसको कैसे इंटरवल मेथड में राइट करते हैं, इधर रियल नंबर लाइन प्लॉटिंग करते हैं ऐसे, और ये है आपका माइनस 1 का पॉइंट, डी पे ऐसे लिखते हैं माइनस 1, और इधर है प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए तो x क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, तो y इज ग्रेटर एंड इक्वल दैन माइनस 1 और लेस दैन प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी ऑलवेज एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूड नहीं करते। इसका मतलब है कि y माइनस 1 से बड़ा और प्लस इन्फिनिटी से छोटा होगा। इसका मीनिंग हो गया कि y बिलोंग्स टू, और ऐसे इंटरवल में लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल हो गया, यहाँ क्लोज इंटरवल ऐसे लिखते हैं माइनस 1, चूँकि माइनस 1 इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज इंटरवल, और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, और ये देखिए ये ओपन इंटरवल। इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन होता है, मतलब एक्सक्लूडेड होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये इंटरवल, राइटिंग ऑफ इंटरवल है। इंटरवल कैसे राइट करते हैं, अभी हम डिटेल्स इंटरवल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि इंटरवल हम कैसे राइट करेंगे। राइटिंग ऑफ इंटरवल थोड़ा सीख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इंटरवल का ऑपरेशन तो हमेशा आएगा। ये आप शॉर्टली आप कैसे आप राइट करते हैं, वैसे इंटरवल आप जानेंगे तो आप कम समय में वर्ड लैंग्वेज नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है राइटिंग ऑफ इंटरवल, राइटिंग ऑफ इंटरवल, तो राइटिंग ऑफ इंटरवल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे मान लेते हैं कि हमें पहला इंटरवल ऐसे राइट करने कह रहा है कि एक ये है, इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल कराता है,
ओपन इंटरवल, और इसको बोथ साइड ओपन, लेफ्ट ओपन राइट ओपन, और इसको लेफ्ट ओपन एंड राइट ओपन, तो राइट ओपन कहता है जैसे कोई x की वैल्यू है और आपको इंटरवल राइटिंग करने का है और कह रहा है कि -1 से ग्रेटर, तो -1 से ग्रेटर ये ओपन इंटरवल होगा ऐसे, -1 ओपन इंटरवल है। ओपन में बबल टाइप का होगा ऐसे, ये देखिए बबल टाइप का ओपन इंटरवल, ये बबल टाइप का होगा। ये रियल नंबर लाइन हो गया। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक -1 और 2 इंटरवल कहता है, इसको हम राइट करेंगे, इसके बीच जितने भी नंबर है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग लिखेंगे x इज ग्रेटर दैन -1 और लेस देन +2। ये ओपन बोथ साइड हो गया, लेफ्ट ओपन राइट ओपन, लेफ्ट भी ओपन है राइट भी ओपन है, इसलिए इसको ओपन इंटरवल कहते हैं। लेफ्ट ओपन राइट ओपन। अब इस इंटरवल को हम कैसे राइट करेंगे, और जैसे इसको और ऐसे राइट कर सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल है तो ऐसा साइन देंगे, इसका मतलब हो गया ये ओपन हो गया, -1 शामिल नहीं है, तो -1 2, -1 2 भी शामिल नहीं है, तो इधर भी ऐसे, ये दोनों साइड ओपन हो गया। ऐसे लिखिएगा तो इसका मतलब यही होता है कि x -1 +1 के 2 के बीच में है, और -1 नहीं है +2 नहीं है, -1 भी नहीं है +2 भी नहीं है, और इसके बीच का है, इसी को कहते हैं x बिलोंग्स टू। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 और +2, ऐसे। ये कॉमा ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर आप कॉमा दीजिए ऐसे, -1 +2। तो ऐसे ये दोनों एक, ये चीज़ जो बता रहा है, ये जो रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है, आपको कन्वे करना चाह रहा है, वही ये चीज़ कह रहा है, और वही ये है, और वही ये, मतलब ऑल द 4 लैंग्वेज, जहाँ 4 तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, चारों का एक ही मीनिंग निकल रहा है, अलग अलग मीनिंग नहीं निकल रहा है। -1 से ग्रेटर, +2 से छोटा, रियल नंबर लाइन पर ऐसे प्लॉट करेंगे, इंटरवल में इसी को राइट करेंगे तो ये कहेंगे, और ये भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, ये इंटरवल भी चलता है, ये इंटरवल भी चलता है, मतलब ओपन बोथ साइड हो गया। तो इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, और लेफ्ट साइड लेफ्ट ओपन एंड राइट ओपन। तो ये तो इंटरवल को तो ऐसे इतना लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा, ये लिखेंगे ये मतलब ये होगा, ये लिखेंगे वही मतलब ये होगा। अब हम लोग देखें, दूसरा इंटरवल है जिसको हम कहेंगे, दूसरा इंटरवल इसको कहेंगे लेफ्ट क्लोज राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज एंड राइट ओपन, राइट ओपन, लेफ्ट क्लोज एंड राइट ओपन। देखिए लेफ्ट क्लोज है
राइट ओपन। ये क्लोज है, ये ओपन है, ये -1 है और ये +2 है। और ये कहना क्या चाह रहा है, कहता है -1 इंक्लूडेड होगा और इसके बीच डीप हो गया, इसका मतलब वो इंक्लूडेड हो गया। इसको हम ऐसे कहेंगे, -1 से ग्रेटर एंड इक्वल x और लेस देन +2, ऐसे राइट करना होगा। ये चीज़ें ऐसे राइट करेंगे, -1 से ग्रेटर एंड इक्वल और 2 से छोटा। अब ये देखिए, इसको इंटरवल में कैसे राइट करते हैं, x बिलोंग्स टू, इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल हो गया। ये देखिए -1 क्लोज इंटरवल हो गया। क्लोज इंटरवल तो ये क्लोज होगा तो उसके तरफ ये खुलेगा, ये जो क्लोज होगा उसके तरफ खुला, और ये ओपन हो गया, 2 ओपन हो गया। तो एक तो ये चलेगा कि ऐसे आप राइट कर सकते हैं। दूसरा क्या चलेगा, दूसरा चलेगा कि आप ऐसे राइट कर सकते हैं, दूसरा चलेगा कि ऐसे राइट कर सकते हैं, -1 और 2 और ये ओपन। ऐसे देखिए दूसरे तरफ खुल गया तो ये ओपन हो गया, ये क्लोज नहीं हुआ, ये ओपन हो गया। तो ऐसे राइट कर सकते हैं। ये चारों चीज़ें एक ही चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एक ही चीज़ें बता रहा है, लेकिन तरीका अलग अलग है, वे अलग अलग है, अलग अलग तरीके के साथ हम इसको राइट किया है। और मतलब ऐसे राइट करना हो, आपको हो सकता है क्वेश्चन पेपर में ये लिखा मिल जाए तो इसका मीनिंग भी समझना होगा। आप कहेंगे कि यही केवल कितना ही से काम नहीं चल जाएगा, तो हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्या आपको लिस्ट कर दिया इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए सभी चीज़ों को समझना होगा। ऐसे दे दिया तो अब इसका मीनिंग समझना होगा, इसका ऐसे दे दिया तो इसका मीनिंग समझना होगा, ऐसा दिया हो तो इसका मीनिंग समझना, या ऊपर इसका मीनिंग समझना। हम लोग देखें, ये तो था लेफ्ट क्लोज राइट ओपन। तीसरा होगा जिसको कहेंगे लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज। राइट क्लोज, लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज। तो लेफ्ट ओपन एंड राइट क्लोज का मतलब, अब देखिए लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, लेफ्ट ओपन और राइट क्लोज ऐसे हो गया। ये देखिए डीप आएगा ऐसे। विजिबिलिटी के लिए डीप इतना किया है, इतना बड़ा डीप नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको समझने के लिए ठीक ठीक दिखाई दे। -1 और ये +2, क्या लिखेंगे इसको, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x ग्रेटर देन -1 और लेस एंड इक्वल टू 2। अब इधर देखिए क्लोज हो गया, यानी यहाँ 2 भी शामिल हो गया, सॉल्यूशन सेट में 2 भी होगा। तो राइट क्लोज हो गया, लेफ्ट ओपन हो गया। इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ये -1 और क्लोज इंटरवल 2। अब इधर से ऐसे क्लोज हो गया, देखिए ऐसे क्लोज हो गया, तो ये लेफ्ट ओपन राइट क्लोज हो गया, लेफ्ट ओपन राइट क्लोज। अब देखिए और इसको कैसे लिख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू
हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1, चूँकि ओपन का इसके उल्टा साइड, इसके साइड यदि ये नहीं गया है तो ये ओपन हो गया, -1 और 2, तो 2 क्लोज हो गया, 2 ऐसे क्लोज। ये सभी चीज़ें एक ही चीज़ है, हर चीज़ एक ही चीज़ बता रहा है कि ये इंटरवल ये चीज़ जो कहना चाह रहा है वही ये चीज़ कहना चाह रहा है, और ये चीज़ कहना चाह रहा है, और ये चीज़ कहना चाह रहा है, सभी चीज़ें एक ही चीज़। अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। 4th नंबर है जो हम लोग देखेंगे, लेफ्ट क्लोज एंड राइट क्लोज। क्लोज इंटरवल भी कहते हैं इसको, क्लोज इंटरवल और इसको कहते हैं लेफ्ट क्लोज, और कहेंगे लेफ्ट क्लोज एंड राइट क्लोज। राइट क्लोज, लेफ्ट क्लोज एंड राइट क्लोज। तो -1 + 1, मैं ये यहाँ पर ले लेते हैं क्लोज। देखिए क्लोज कह रहा है, -1 और इधर क्या हो गया, ये भी क्लोज हो गया, 2, दोनों साइड क्लोज हो गया, इसलिए कहते हैं क्लोज इंटरवल ही कहते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, x ग्रेटर एंड इक्वल दैन -1 और लेस एंड इक्वल दैन 2। ये, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू, ये इधर भी क्लोज होगा -1 और ये कितना होगा +2। तो इसमें और कोई इंटरवल नहीं होगा, वो तो ओपन इंटरवल हो जाता है, दोनों तरफ ही क्लोज। इधर से आप ऐसे क्लोज कीजिएगा और इधर से ऐसे क्लोज करना हो, ये दोनों तरफ क्लोज हो गया। तो इस तरीके से इंटरवल को हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं, क्लोज इंटरवल और लेफ्ट क्लोज है राइट क्लोज।